मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचिंग मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, पेशे से मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, इसके साथ ही साथ मैं एक मोटिवेटर और हीलर हूँ, इसके साथ ही साथ मैं एक मदर भी हूँ। आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ सीटेट पे। वो इसलिए क्योंकि 1 दिसंबर को एग्ज़ाम है और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे मेरे व्यूअर हैं जो कि सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे, जो एक टीचर बनने के लिए भरसक प्रयास हर तरीके से कर रहे हैं और सीटेट कहीं ना कहीं उनको टफ लग रहा है। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे शूट करना चाहिए। और फ्रेंड्स, जो बाहरी नॉइज़ आता है मेरे वीडियो में, इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मेरे घर के जस्ट नीचे ही एक भैया की दुकान है, तो वो बढ़ई वाला काम करते हैं, कारपेंटर वाला काम करते हैं, इस वजह से थोड़ी बहुत आवाज़ आती रहती है। तो इसके लिए मैं आप लोगों से तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कोई नया जगह नहीं है जहाँ जा कर के मैं शूट कर पाऊँ। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो उनका काम है, उनको मना तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, अपनी चीज़ों को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपनी बात हम आपको बता सकते हैं कि हम किस तरीके से अच्छे से बता सकते हैं। सीटेट का एग्ज़ाम है जो 1 दिसंबर को कंडक्ट होने वाला है और ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन जितना भी टाइम बचा है उसको आप यूटिलाइज़ करिए बहुत अच्छे से। मेरे पास सीटेट के कुल 3 से 4 रिज़ल्ट रखे हैं, जिसमें से एक रिज़ल्ट ऐसा है जिसमें मैं केवल 1 से 5 तक ही पास हूँ। बाकी 3 रिज़ल्ट में मैं 6 to 8 वाला भी क्लियर की हूँ। और मैंने बहुत सारे लोग, आप लोग पूछते रहते हैं कि मेरे कितने नंबर आए, कितना क्या हुआ और इस तरीके से, तो वो सारे क्वेश्चन के जवाब मैं आपको टाइम टू टाइम देती रहती हूँ। आज मेन ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मोटिव था कि जो लोग भी तैयार कर रहे हैं सीटेट, उनको ये बात समझने की ज़रूरत है, सबसे बड़ी बात, कि सीटेट जो है वो पूरी तरह से पेडागोजी पे रिलेटेड है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी सीटेट का कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो हिंदी हो, हिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे सीडीपी हो, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ही हो, इस तरीके से आप जितने भी उसमें टॉपिक दिए हैं सिलेबस में आपके, वो सारे पेडागोजी पे निर्भर हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर 15 नंबर का कंटेंट पूछ रहा है, कहने का मतलब मैथ में 30 नंबर आ रहा है और मैथ में 15 नंबर जो है वो आपका हो जाएगा कंटेंट से रिलेटेड। कहने का मतलब जो आप जो भी है आपका सिलेबस दिया गया है उसके अनुसार क्वेश्चन रहेगा और बाकी 15 नंबर जो रहेगा वो पेडागोजी, मैथ की जो पेडागोजी होगी बच्चों के अनुसार आपका क्लासरूम में, वो चीज़ वो आपसे पूछता है। तो कहने के लिए हम ये कह नहीं सकते कि पेपर बहुत मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, एकदम मुश्किल नहीं है। समझिए तो अगर ठीक से पढ़ के एग्ज़ाम दिया जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है उस पेपर में। सीटेट में वही 6, 7, 8 टॉपिक हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, बस क्वेश्चन का पैटर्न इधर उधर रहता है, बाकी वही सारे टॉपिक रहते हैं। कहने का मतलब जैसे सीडीपी में है आपका इंटेलिजेंस है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, हेरिडिटी है, एनवायरनमेंट है, समाजीकरण है, इस तरीके से ये टॉपिक जो मेन है वो दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि जितने भी पेडागोजी के सिद्धांत हैं, चाहे वो जीन पियाजे हो, चाहे वाइगोट्स्की हो, चाहे जो भी जितने भी दिए गए हैं, उन सारे सिद्धांत को आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप समझ चुके हैं तो समझ लीजिए आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। और अभी आपके पास समझ लीजिए कि ये सितंबर बीती चुका है, 10 दिन का टाइम बचा है, और अक्टूबर, और समझ लीजिए नवंबर, दिसंबर, 2 महीने अभी भी आपके पास हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से अच्छे से अगर आप हल कर रहे हैं तो आप कर सकते हो। कहने का मतलब आपको PYQ पे भी ध्यान देना है और आपको ध्यान देना है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उस पर भी ध्यान देना है, और आपको ध्यान देना है, आपको PYQ पे भी ध्यान देना है और मॉक टेस्ट पे भी ध्यान देना है। मॉक टेस्ट को आप पीछे रखिए, सबसे पहले PYQ हल करिए और जो भी आपका सिलेबस है उसके अनुसार आप पढ़िए। देखिए, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में बहुत अंतर नहीं होता है क्वेश्चन का, बस सेकंड पेपर में ये होता है कि वो आपका जैसे कि SST आप पढ़े हैं, साइंस एंड मैथ पढ़े हैं, तो उसके अनुसार 60 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वही बहुत डिफरेंट रहते हैं, जो 6 to 8 तक ही पूछता है, बहुत पूछेगा 10th तक, इससे ऊपर नहीं पूछता है। इतने सालों में तो मैंने भी देखा है, मुझे सीटेट का एग्ज़ाम दिए करीब हो गए हैं 8 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने इतना चीज़ समझ लिया है, फिर भी मैं जो पेपर आते रहते हैं उनको मैं देखती हूँ कि क्या इस बार पूछा क्या नहीं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है। कुछ मेरे ऐसे फ्रेंड भी हैं जो आज भी सीटेट नहीं पास हुई हैं, बहुत सारे मेरे जानकारी में लोग हैं, तो वो लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारे पास 4 रिजल्ट कैसे सीटेट का है, टेट का मेरे पास 2 रिजल्ट हैं। तो मैं उनको सजेस्ट करती रहती हूँ कि देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें PYQ पे ध्यान देना है और जो आपका सिलेबस है, जो भी अभी तक आपने पढ़ा है, बहुत इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं खुद पे भरोसा रख के तैयारी करिए। और सबसे बड़ी बात ये ध्यान दीजिए कि जो सरल सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया आपका, इस तरीके से ये जो सिंपल आपके क्वेश्चन, एक बार को मैथ आपको टफ लग सकता है अगर मैथ बैकग्राउंड नहीं है तो उसके लिए भी आप उसका 15 नंबर का जो कंटेंट वाला हिस्सा है उसको आप स्किप करके 15 नंबर का जो आपका दिया गया है पेडागोजी,
उसको आप अच्छे से कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको डेली का डेली पीवाईक्यू हल करना है। आप देखेंगे कि वही 6-7 टॉपिक हर साल रिपीट होते हैं, बस उसके क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज होता है। बाकी सारी चीज़ें वही रहती हैं, उसी तरीके से हर साल पूछ रहा है और बहुत अच्छे से। अरे 150 मार्क्स ही लाने हैं आपको। 150 में समझ लीजिए मेरे खुद के पहली बार 117 आए थे, दूसरी बार 120 आए थे, तीसरी बार 122 आया था। इस तरीके से फर्स्ट एंड सेकंड पेपर मैं दोनों की बात कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और सीटेट मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ये दिमाग से बात निकाल दीजिए। अभी भी 2 महीने हैं और ये एकदम मत सोचिए कि आपको टफ लग रहा है या कुछ भी। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आप किस तरीके से मॉक टेस्ट लगाएं और किस तरीके से आप पीवाईक्यू हल करें, तो इसके लिए आप प्यारे से कमेंट करिए और जिसमें मैं अगले वीडियो में आपको ये क्लियर करूँगी कि मैंने किस तरीके से सीटेट किया था और टेट किया था। तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्यारे प्यारे कमेंट करने पड़ेंगे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए और लाइक करिए और ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। नमस्कार।